Yes, everyone, let us continue the past video. What was I talking about to you? I was talking about the myths and fear of the beginners learning a language English. जब अब वो लोग आप लोग हिंदी से इंग्लिश सीखने की बात करते हैं या इंग्लिश बोलने की बात करते हैं या दे आर द वेरी कॉमन स्पीकर्स, वो लोग इजीली बोल तो पाते हैं, दे हैव हुकअप्स, दे हैव ब्रेक्स वाइल स्पीकिंग, वो बोलते बोलते रुकते हैं, अटकते अटकते बोलते हैं. दिस इज़ द वेरी ऑब्वियस थिंग. आपने देखा होगा व्हेन वी बिगिन समथिंग लाइक ड्राइविंग ए कार, we have a fear. We cannot drive a car so fastly or smoothly on the highways. We just take the sideways subways to drive that. तो हम लोग छोटे छोटे से काम से शुरू करते हैं, इवन जैसे लर्निंग वर्ड मीनिंग्स, लर्निंग शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ रूटीन लाइफ. These will help you becoming a very good speaker, or these will create some confidence in you. आपको इससे एक अजीब सा कॉन्फिडेंट भी मिलता है. Because once you do one thing, you'll be confident of that. You will have a belief in you that you can do the next task. अगर आपने एक काम किया तो आपको यकीन आ जाता है that you can do the further one. आप next काम कर सकते हैं. So all that I want to speak to you is just doing the little things one by one, step by step. These things create confidence in ourselves. हमारे अंदर इन चीज़ों से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, एंड यू विल फील दैट यू कैन डू दैट वर्क, यू कैन स्पीक द लैंग्वेज. आपको लगेगा कि आप डेफिनेटली उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, सीख सकते हैं. What are the very common aspects of learning a language? See, I am just going to disclose you the 4 steps of learning a language. What are that? First, reading, writing, listening, and speaking. But if I am just going to talk to you about the series of these 4 steps, then first is English listening. आप जब तक प्रॉपर्ली सुनेंगे नहीं तब तक आप प्रॉपर्ली बोलेंगे भी नहीं. So you need to be well concentrate while listening an audio, a piece of audio, a piece of information or the text in English. जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, then you need to pay a bit attention over there. आप थोड़ी सी अटेंशन वहाँ लगाइए, देन यू विल फील अ मार्वलस कॉन्फिडेंस इन यू. आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू विल फील दैट आई कैन डू दैट वर्क सो स्मूथली, सो इजीली, सो कॉन्फिडेंटली, राइट. देन लिसनिंग के बाद आपका था रीडिंग. आपको रीडिंग आनी चाहिए. सी, आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, IELTS. इससे क्या होता है, इफ़ यू वांट टू गो स्टडी अब्रॉड इन द फॉरेन कंट्री, इन द अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप दुनिया के किसी और देश में स्टडी के लिए, घूमने के लिए तो इज़ नॉट द कंपल्सरी टास्क, बट इफ़ यू आर जस्ट गोइंग देयर फॉर स्टडी पर्पस, तो आपको IELTS टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है. इट इज़ अ टेस्टिंग सिस्टम हाउ मच यू नो इंग्लिश. बिकॉज आपने देखा होगा कि देयर आर very less number of the countries in the world who speak Hindi. हिंदी बोलने वाले देशों की संख्या पूरी दुनिया में बहुत कम है. See, I'm not going to discourage you speaking Hindi. I just want to speak to you about the reality around us. आज आप देखते हैं, India is a country full of several variety of people. Several variety means the various cultures, various religions, various castes, various races of the people. यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जाति, बहुत सारे समुदाय, ऐसे लोग रहते हैं जिनकी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी हमारे देश भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं. आपको पता है ना? एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर आर 22 लैंग्वेजेस बीइंग स्पोकन अराउंड इंडिया. आप भारत के चारों तरफ देखेंगे, भारत के अंदर देखेंगे कि 22 भाषाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त है. तो और हम लोग कितनी भाषाएं जानते हैं? हार्डली 1 लैंग्वेज, हिंदी, या लोग 2 जानते हैं इंग्लिश को लगाकर, या उनकी कोई और नेटिव लैंग्वेज. लेकिन 22 की 22 भाषाएं इंडिया में शायद ही कोई जानता होगा. आई कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्टेड कि कोई नहीं जानता है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, बट शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे 22 की 22 भाषाएं इंडिया की आती हैं. एंड कैन यू प्लीज इमेजिन टू गो और टू स्टेप इन अदर कंट्री इन द वर्ल्ड. आप दुनिया के किसी देश में जाने की बात क्या करेंगे, आप तो खुद अपने देश में यूज़ की जाने वाली या बोली जाने वाली 22 भाषाओं को तो कर नहीं जानते हैं. लेकिन इंग्लिश एक मात्र ऐसी भाषा है जो आपको
खुद अपने देश का कनेक्शन देती है। 22 की 22 भाषाएं, चाहे किसी को आए ना आए, लेकिन एक हिंदी भारत के हर कोने में नहीं आती, नहीं बोलते हैं सारे लोग हिंदी भारत के खुद के कोने में। आप ऐसी भाषा को सीखिए जो पूरे भारत तो क्या पूरी दुनिया को घुमा सके। दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश, उस भाषा का नाम इंग्लिश है। दिस इज वाई आई एम फोर्सिंग यू, आई एम एडवाइजिंग यू टू लर्न इंग्लिश। मैं इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश सीखिए। दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सी, it is all fine that you will be preparing or you might prepare for government exams. There are various government exams where English is the mandatory section to clear. बहुत मैंडेटरी और बिल्कुल एब्सोल्यूट सेक्शन होता है क्वेश्चन पेपर का कि अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं ले लेंगे। देयर मोस्टली एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडक्ट्स सेवरल एग्जाम्स वेयर इंग्लिश इज नेसेसरी। इसके अलावा भी आप इंग्लिश एग्जाम्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, ओहो, लेट मी नॉट स्पीक टू यू अबाउट द फियर, आई जस्ट डू नॉट वांट टू क्रिएट फियर इन यू। मैं कोई दूसरा डर या दूसरा सवाल पैदा नहीं करना चाह रहा, आई एम जस्ट गिविंग यू द सॉल्यूशन और द आंसर कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की बात कर रहे हैं, सो दिस बिकम्स द प्राइमरी नीड। सबसे पहली ज़रूरत बन जाती है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और वो भी फ्लुएंट इंग्लिश, एक बिंदास अंडरस्टैंडिंग के साथ। So friends, I just want to thank to you to understand my views on the importance of learning language. With this hope कि आपको समझ में आएगा। Thank you.